नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, टाइटल से पता लग गया होगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग करने वाले हैं 10th के लेसन, और लेसन का जो नाम है वो है अ लेटर टू गॉड। ये आपकी जो बुक है फर्स्ट प्राइज, उस बुक का पहला चैप्टर है। तो हम बगैर टाइम वेस्ट को इस चैप्टर को समझेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। बाकी अगली वीडियो में नहीं बताऊंगा। पहली क्लास में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको पीडीएफ के अंदर ही मैं आपको वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, दोनों अच्छे से। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सके और आराम से घर पे रह के भी उसे पढ़ सके। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। और आज की पहली क्लास, तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये कहानी लेंचो नामक एक फार्मर की है। इस कहानी को लिखा है जीएल फिंटस नाम के एक मैक्सिकन राइटर ने। अब ये राइटर कहते क्या है और इसके बारे में बताया क्या है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेन कैरेक्टर के बारे में। और हमारा मेन जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है, बताया मैंने, लेंचो। अभी लेंचो रहता कहाँ था? लेंचो टॉप ऑफ द हिल उसका एक घर था, यानी कि चट्टान कह सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर था। और ये अपने परिवार के साथ वहां पे रहता था। उसी पहाड़ी से इसके जो खेत थे, जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वो नीचे दिखते थे, क्योंकि पहाड़ों पे खेती ऐसी होती है। तो वहां से उसको दिखता था जो उसके फसल थे, उन फसलों को जरूरत थी किस चीज की? पानी की, क्योंकि फसलों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ज्यादातर लोग आज भी गाँव में या देहात में कई जगह बारिश पे ही डिपेंड होते हैं। किसके लिए? खेती के लिए। जब खेती करेंगे, यानी बारिश आएगी तो अच्छी खेती होगी उनकी, लेकिन ज्यादा बारिश आएगी तो खराब भी होगी। तो फिलहाल लेंचो को क्या चाहिए? लेंचो को सिर्फ इतना चाहिए कि उसकी फसलों को क्या मिल जाए? थोड़ा सा पानी मिल जाए, ताकि उसकी फसलें ग्रो करे, अच्छा करे। तो बहुत होप में होता है कि यार चलो जल्दी से बारिश हो जाए। एक बार ऐसा होता है कि बारिश जैसे होने वाले, तो पता लग जाता है, जैसे घटाएं छा जाती हैं, इसके अलावा काले काले बादल आ जाते हैं। तो बादल ऐसा है उसे, अब वो बहुत खुश हो रहा था कि भाई चलो अब तो क्या होगा कि अब मजा आएगा, बारिश आने वाली है। लेकिन वो घर में होता है, उस टाइम खाना वाना खा रहा होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे हैं, उसके जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, और छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं। जैसे कि आपको पता है छोटे बच्चों का काम क्या होता है, खेलना कूदना। तो बड़े बच्चे उसके और उनके जो घर में और लोग होते हैं वो काम करते हैं, और बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर पे ही रहते हैं, खेलते कूदते हैं। तो लेंचो उस टाइम खाना खा रहा था, घर में ही था, और तभी उसने बारिश की हल्की आवाज सुनी और बहुत खुश हुआ और बारिश होने लग गई। और वो बड़े ही होप में था कि अच्छा है, उसकी फसल और अच्छी होगी। लेकिन ये उसकी होप जो थी वो ज्यादा टाइम तक बरकरार रही नहीं। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज्यादा, उसने विशाल रूप धारण कर लिया। बारिश के साथ आंधी चलने लग गई, तेज हवाएं चलने लग गई, और साथ में हेलस्टोन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना ओले पड़ना, तो ओले पड़ने लग गए। हमारे बिहार में उसे पत्थर पड़ना बोलते हैं, पत्थर पड़ रहे। तो ओले यानी कि हेलस्टोन की वर्षा होने लगी वहां पर बहुत तेज। और जो उसकी खुशी थी एकदम में गम में बदल गई, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई, फिर हेलस्टोन में हुई, और काफी देर तक बारिश होती रही। उसका सारा जो मूड था एक तरह से खराब हो गया, वो बहुत ही सैड हो गया। क्योंकि एक किसान के लिए जो फसलें होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि उसके जो इस साल वो जो सेशन है पूरा, जो साल का कैसे वो काम करेगा, वो कैसे अपनी जीविका चलाएगा, ये पूरा डिपेंड होता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपने खेत में जाता है, भागा भागा, जब बारिश रुकती है तो ओले रुकते हैं, तो और देखता है कि एक सफेद चादर उसके फसलों पे फैली हुई है। और सफेद चादर किस चीज की थी? ओलों की थी। यानी कि उसकी फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई थी। और अगर फसलें होंगी नहीं तो खुद क्या खाएगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, और जीवन में आगे क्या करेगा? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन उस बात को उसने बस उस टाइम गम में, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा उसे बहुत ज्यादा दुख था उसको। फाइनली अपने घर पे आता है, उदास होता है, लेकिन अब वो टेंशन में होता है कि अब आगे घर कैसे चलेगा। लेकिन उसकी एक आखिरी होप होती है, जो हम सबकी होती है। जब हम कोई डॉक्टर भी काम नहीं आते हैं तो हम लोग ऊपर वाले को याद करते हैं। तो उसे इतना पता था, क्योंकि उसका ना एक फर्म फेथ था, यानी कि पूरा भरोसा था ऊपर वाले में, गॉड में, कि जब भी अगर वो भूखा होगा तो गॉड उसे भूखा सोने नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम उसके लिए जरूर करेंगे। क्योंकि वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करता था और बहुत ज्यादा मानता था गॉड को। तो यही इसका फॉर्म फेथ था कि कोई बात नहीं, अगर मेरी मदद कोई नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मदद जो करवाऊंगा थोड़ा। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और इस तरीके से वो हेल्प करने को तैयार होंगे, क्योंकि भगवान अपने बंदों की हमेशा हेल्प करते हैं। और उसका बहुत ज्यादा विश्वास था कि मेरी तो हेल्प जरूर करेगा ऊपर वाला। फाइनली एक दिन उसका आइडिया आता है दिमाग में, क्योंकि एक लौती होप और उम्मीद वही होती है कि वो आइडिया ये होता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। सोचिए, हम लोग
इतना विश्वास नहीं करते हैं, हम बस मानते हैं ठीक है, लेकिन इतना विश्वास नहीं करते हैं। उसको इतना यकीन था कि गॉड को एक लेटर लिखता है, पोस्ट ऑफिस में डालकर आता है। वो जब पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनको निकालते हैं, उस लेटर को निकालते हैं, तो उनको तो देखना होता है कि भाई कहाँ किस पते पे हमें ये लेटर लेके जाना है। जो वो देखते हैं कि ये 2 करके एड्रेस किस चीज, वहां पे लिखा होता है लेटर टू गॉड, यानी गॉड को। अभी सीधी बात, या तो पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन है उनको मरना होगा, तब जाके गॉड के पास जाएंगे, वो लेटर पहुंचेगा। तो वो भी हंसने लग जाता है, जैसे मुझे हंसी आ रही है, आपको भी हंसी आ रही होगी, तो हंसने लग जाता है। फाइनली वो उस लेटर को लेकर अपने पोस्ट जो हेड पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास जाता है। ये पोस्टमैन है और वो पोस्ट मास्टर है, तो उनके पास जाता है। और वो जो पोस्ट मास्टर है वो क्या है, खुश मिजाज व्यक्ति हैं, थोड़े थुलथुले हैं, थोड़े हेल्दी हैं, मोटे से हैं, और वो बहुत ही मजाकिया इंसान है। वो अपने स्टाफ के साथ, अपने लोग के साथ, कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है आगे कि वो लोग आपस में वो भी हंसने लग जाते हैं, वो लेटर देखते हैं कि लेटर को, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हंसते सभी लोग हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो मेन पोस्ट मास्टर होते हैं, जो पोस्ट मास्टर होते हैं, उनके हेड होते हैं उसके ऑफिस के, उनको एकदम से उस हंसी के अंदर एकदम से गंभीरता आती है। गंभीरता किस बात की है कि आप देखो कितना ज्यादा विश्वास है इस बंदे का, कितना ज्यादा विश्वास है एक ऊपर वाले में। हम लोग तो इतना मानते ही नहीं है, इसको इतना विश्वास है कि गॉड इनको जरूर हेल्प करेंगे, और इसलिए उसने लेटर लिख दिया। तो वो चाहता है कि इस बंदे का जो भरोसा है ना वो ना टूटे, तो उसके लिए करना क्या, उस लेटर में था क्या, ऐसा मैं आपको ये बताता हूँ। उस लेटर में उसने मदद मांगी थी 100 पेसोस की, एक जैसे हम रुपया बोलते, डॉलर बोलते, ऐसे एक मुद्रा की इकाई 100 पेसोस या सेंट्स होते हैं, तो पेसोस करके एक अमाउंट है, समझ लीजिए, वो उसको चाहिए था। क्यों चाहिए था ये चाहिए था इसलिए ताकि वो इस बार जो फसल का नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए और वो खाना खा पाए, और अगले बार जो फसल बोई जाएगी नए बीज के लिए पैसे भी चाहता था। तो टोटल उसको 100 पेसोस चाहिए थे, जिसको उसने डिमांड की थी लेटर में। अब इन लोगों ने क्या करा, भाई इतने पैसे तो उनके पास भी नहीं होंगे, तो इन लोगों ने क्या करा, जो हेड पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपने कलीग्स को बोला, उन्होंने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसके अंदर दिया, और अपने दोस्तों से ही बोला, और कुल मिलाकर उन्होंने 70 पेसोस इकट्ठे कर लिए। लेकिन 100 तो नहीं हो नहीं पाया, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 70 भेज देते हैं लेंचो को, क्योंकि उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए ऊपर वाले में से, इतना विश्वास है तो उसका विश्वास हम तोड़ने नहीं देंगे। तो क्या करता है, 70 पेसोस इकट्ठे करता है और वो उसको भेज देता है, मनी ऑर्डर करके उसमें चला जाता है। फिर वो अगले दिन आता है, कि उसे पता होता है कि संडे को मुझे अगले दिन, नेक्स्ट शनिवार या संडे कुछ ऐसा दिन था, तो उस दिन उसको आना है। वो ठीक अगले दिन पहुंच जाता है कि सर मेरा कोई लेटर का रिप्लाई आया क्या, उसे इतना पता था कि रिप्लाई भी जरूर आएगा। तो कहता हाँ बिल्कुल आए, लीजिए अपना लेटर। वो लेटर लेता है और वहीं पे तुरंत वो खोल के गिनता है पैसे। उसे पता पैसा तो पूरे नहीं है, पैसा तो 70 पेसोस ही है, क्योंकि उसने मांगे थे 100। उसने एक बात सोची, अगर मुझे ऊपर वाला देता तो पूरे देता, या देता ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले के पास क्या कमी है पैसों की, उसका तो कोई कमी है ही नहीं। तो उसने सोचा या तो ऊपर वाले ने मुझे पूरे पैसे दिए होंगे, और ये जो है ना चोर जितने भी हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के अंदर, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे और मेरे को इतने पैसे मिले। तो दोबारा एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में फिर कहता है कि इस बार आप मुझे ना मेल से पैसे मत दीजिएगा, मुझे डायरेक्ट पैसे मनी ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना यहाँ के यानी जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि चोरों के झुंड है यहाँ पे सारे। इन्होंने मेरे पैसे चोरी के लिए जो आपने मुझे भेजे थे, लेकिन सोचिए वो पैसे तो उनको उन्होंने भेजे थे। ये लेटर वो लिखकर वहां पर पोस्ट वो फिर से कर देता है। तो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी में यही था कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। उसने उसका विश्वास नहीं टूटने दिया जो ऊपर वाले में उसका था, लेकिन कई बार हम किसी की हेल्प करते हैं, लोग हमें गलत समझते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जो मैक्सिको के जो राइटर थे उन्होंने ये कहानी लिखी। आई होप आपको कहानी समझ में आएगी। और अब ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों चलते अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको पीडीएफ में ये समझाने वाला हूं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है जो मैं आपको नहीं बताया मैंने आपको लेसन में। वो पॉइंट ये है कि जब स्टार्टिंग में बारिश होती है, जो उसको फसलों को जरूरत थी, जब स्टार्टिंग में छोटी छोटी बूंदें होती हैं तो उस बूंदों को बोलता है वो 5 सेंट्स या 5 पेसोस, और जो बड़ी बूंदें होती है उसको बोलता है 10 पेसोस। यानी कि वो बारिश नहीं, एक तरह से उसके लिए पैसा है, क्योंकि उससे उसकी फसल अच्छी होगी, फसल को बेचेगा तो उससे उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, हम लोग इस वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लैंचो से, लैंचो ने क्यों कहा रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, यानी जो रेन ड्रॉप्स थे वो नए सिक्के थे। नए सिक्के क्यों थे? क्योंकि रेन ड्रॉप्स नए सिक्के, इसलिए उसने कहा क्योंकि
जब बारिश होगी तो उसकी फसलें होंगी, फसलें होंगी तो उसके पास पैसे आएंगे, यानी कि नए सिक्के आएंगे। तो आंसर है लैंचो सेड, लैंचो ने कहा द रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स, जो रेन ड्रॉप है वो नए कॉइन्स हैं, बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स नीडेड इट, ये मी की जगह आप लोग इट कर लीजिएगा, यहाँ पर इट है, ठीक है। तो उसके फसलों को क्या थी, उसकी फसलों को जरूरत थी, ठीक है। सो ही कॉल्ड, इसलिए उसने कहा बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स, यानी जो बड़े बूंदे थी, बड़ी बड़ी बूंदे थी उसको 10 का सिक्का, एंड स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट, और जो छोटे वाले से उसको 5 का सिक्का या 5 पीसोस से उसने बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What did लैंचो होप फॉर, यानी लैंचो की क्या उम्मीद थी। तो आपको पता है लैंचो की उम्मीद क्या थी, लैंचो तो बस एक भगवान को ही बस याद कर रहा था कि उसकी आखिरी उम्मीद वही थी। तो और उसकी उम्मीद पे, यानी उसको बारिश भी चाहिए थी अपनी फसलों के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे बारिश वाला पॉइंट आएगा कि व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, यानी लैंचो की उम्मीद क्या थी। तो लैंचो होप फॉर सम रेन, यानी लैंचो की उम्मीद थी कि कुछ बारिश हो जाए, बिकॉज क्योंकि ही नीडेड सम वाटर फॉर हिज क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, यानी उसको क्या थी, उसको जरूरत थी, यानी उसको क्या थी, उसको नीड थी पानी की अपनी फसलों के लिए, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बारिश कैसे बदल गई। भाई पहले तो बारिश हो रही थी, फिर वो आंधी तूफान और ओलों में बदल गई। तो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, और जब बारिश चेंज हुई तो उसके बाद लैंचो की फील्ड का क्या हुआ। तो आंसर है हमारे पास, सून, जल्दी ही, द स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तेज हवा, विंड मतलब हवा, बिगेन टू ब्लो, वो बहने लगी, अलॉन्ग विद इट लार्ज हिलस्टोन, यानी जो साथ में हिलस्टोन भी आए, यानी ओले भी पड़े, बिगेन टू फॉल, क्या होने लगे, वो फॉल होने लगे, यानी कि गिरने लगे, इट डिस्ट्रॉयड, इसने बर्बाद कर दिया, हिज क्रॉप्स, उसकी फसलों को कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरह से, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज लैंचोस फीलिंग, यानी कि लैंचो की फीलिंग क्या थी, व्हेन द हेल स्टॉप, ये भी जानी हेल यानी जो ओले थे जब वो स्टॉप हो गए, रुक गए, तो उसकी फीलिंग क्या थी। तो आंसर है व्हेन द हेल स्टॉप, यानी जब बारिश रुक गई, यानी हेल जो थे, पत्थर थे, वो रुक गए, लैंचो हार्ट फिल्ड विद सैडनेस, जो उसका दिल था उदासी से भर गया, बिकॉज क्योंकि हिज होल क्रॉप्स, जो उसकी पूरी फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गई, बाय द हेलस्टोन, किसके द्वारा, ओलो के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, लैंचो का विश्वास किसमें था और कौन थे जिनका इतना विश्वास करता था। व्हाट डिड ही डू, और उसने फिर क्या किया। तो आंसर है लैंचो हैड अ फर्म फेथ, फर्म फेथ का मतलब भरोसा, फर्म मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो उसका बहुत ज्यादा भरोसा था, बिल्कुल भरोसा था, किसमें, उसका भरोसा था गॉड में, दैट की गॉड वुड नॉट लेट देम डाई फ्रॉम हंगर, यानी जो भगवान है, गॉड है, अल्लाह है, वो उसको भूख से मरने नहीं देंगे। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने एक लेटर लिखा गॉड को, फॉर 100 पीसोस, यानी कि 100 पैसों के लिए, यानी अपने पैसों के लिए, ठीक है, उसको जितने चाहिए थे। आगे छठा क्वेश्चन हम समझते हैं, हु रेड द लेटर, वो लेटर किसने पढ़ा। तो बताया था मैंने, वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, ठीक है। तो द पोस्ट मास्टर रेड लैंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर ने लैंचो के लेटर को पढ़ा था। पोस्टमैन तो सिर्फ लेके गया था उसके पास, लेकिन पढ़ा किसने था, पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर ने लैंचो का क्या था, लेटर पढ़ा। ये रीड की सेकंड फॉर्म है रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होती है, लेकिन हम इसको बोलते रेड है। लैंचोस लेटर, हु वॉज एन एमिएबल फेलो, एमिएबल का मतलब मिलनसार या खुश मिजाज, बताया था मैंने आपको सॉरी, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मिलनसार व्यक्ति था, एंड गुड पर्सन ऑल्सो, और वो एक अच्छा व्यक्ति था, जैसा कि उसने सोचा कि लैंचो की मदद की जाए। व्हाट डिड करने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो जाहिर सी बात आपको पता है, उसने पैसे इकट्ठे किए, लोगों से भी करवाया हेल्प करने के लिए। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो, पोस्ट मास्टर ने फैसला किया लैंचो की हेल्प करने का। दैट इज वाई, इसीलिए ही कलेक्टेड मनी, उसने क्या करा, पैसा इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट, और उसने भी एक हिस्सा दिया ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का। ही सेंट 70 पीसेस टू लैंचो, उसने लैंचो को कितने भेज दिए, 100 तो नहीं भेज पाए, लेकिन 70 उसने भेज दिए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पीसेस विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। वो 70 पीसेस है, वो उसने किसके दोस्तों, अपने दोस्तों की हेल्प से और कलीग्स की हेल्प से उसने उसकी मदद करने की सोची, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां, व्हाट
डज द पोस्ट मास्टर वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड, उसने लेटर पे गॉड की तरह साइन क्यों, क्योंकि अगर अपना नाम बताता उसका भरोसा उठ जाता, वो चाहता था कि उसका भरोसा बने रहे, तो उसने सोचा कि मैं गॉड का ही साइन कर देता हूं, ताकि उसने और कुछ नहीं लिखा, बस गॉड लिखा नीचे, ताकि उसे लगे कि उसको पैसे गॉड नहीं भेजे हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक चिट्ठी गॉड को लिखी थी आस्किंग फॉर, यहाँ पे फॉर लगा लीजिएगा आप, आस्किंग फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा, ठीक है, इस वाले हिस्से में, आस्किंग फॉर 100 पेसेस। द लेटर वॉज रिसीव बाय द पोस्ट मास्टर, वो जो लेटर था वो रिसीव किया गया पोस्ट मास्टर के द्वारा। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज डीप फेथ, और बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ कि उसका इतना भरोसा है गॉड में। सो ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ, और वो उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी, इसलिए उसने फैसला किया पैसा भेजने का। द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड, और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को गॉड की तरह साइन किया कि गॉड की तरफ से ही है, बिकॉज ही वांटेड टू शो दैट, वो चाहता था बताना, दिखाना, इट वॉज गॉड ओनली हु हेल्प हिम, कि वो जो हेल्प हुई उसको गॉड ने की, ना कि इन लोगों ने। तो वो लोग सीक्रेट रखना चाहते थे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो ने कोशिश की ये जानने की उसे पैसे किसने भेजे। भाई उसने कोई कोशिश की, क्योंकि उसे पता है कि ये पैसा तो उसे भगवान ने या अल्लाह ने या गॉड ने ही भेजा है, कि उसका पूरा भरोसा था, तो उसने कोई कोशिश नहीं की क्या पता उसे किसी और ने भेजा, उसने सोचा भी नहीं कि किसी और ने भेज होगा या भेज सकता है। तो आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी, लेंचो ने नहीं सोचा कि वो पैसे उसको किसने भेजे हैं। ही वॉज 100% श्योर, वो बिल्कुल श्योर था दैट कि गॉड वुड यहाँ पे हेल्प आएगा, ठीक है, वुड के बाद हेल्प है, ये एडिटिंग थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग में भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे वुड लगाइएगा, वुड के बाद आपको लगाना है हेल्प, गॉड वुड हेल्प हिम। ही हैड ऑलरेडी फेथ इन गॉड, ही हैड डीपली फेथ, यानी उसका बहुत ज्यादा भरोसा था कहाँ पे, गॉड में। ही बिलीव दैट, और उसे भरोसा था कि गॉड कैन सी एवरीथिंग, गॉड तो सब देख सकते हैं, तो उसकी भूख भी देखी होगी उन्होंने, ठीक है। अब हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसे समझते हैं जल्दी से और इसे खत्म करते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर ये वाला, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने एक लेटर गॉड को क्यों लिखा, तो आंसर है लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक गरीब मेहनत करने वाला किसान था। ही लिव्ड विद हिज फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ रहता था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, यानी हिल के ऊपर, चट्टान यानी पहाड़ियों के ऊपर। ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन हिज फील्ड, वो पूरी तरीके से क्या था, डिपेंड था, तो वो पूरी तरीके से क्या था, डिपेंड था ऑन हिज फील्ड, अपने फील्ड पे, खेत पर, फॉर लिविंग यानी जीने के लिए। वंस अ हैवी स्टॉर्मी रेन, एक बार जो एक तूफानी बारिश, विद हेलस्टोन यानी ओलों के साथ, डिस्ट्रॉय हिज ऑल क्रॉप्स, इन सब ने उनकी फसलों खराब कर दिया। ही एंड हिज फैमिली वर गोइंग टू डाई फॉर हंगर, वो और उसका परिवार भूख से मरने जा रहा था। देन ही रिमाइंडेड हिज ओनली वन होप, तब उसने इकलौती होप उसे याद आई, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसकी मदद कौन करेगा, गॉड। ही डिसाइडेड टू गेट द हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने फैसला किया कि गॉड की हेल्प लेगा। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने इसलिए गॉड को लेटर लिखा, इन विच ही आस्क्ड 100 पेसेस, जिसमें उसने 100 पेसेस की मांग की, सो दैट ही माइट लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम, ताकि वो तब तक जीवित रह सके, तब तक अगली फसल आ जाए। ही पुट द लेटर इनटू अ एनवलप, उसने वो लेटर एनवलप में रखा, एंड पोस्टेड, उसको पोस्ट कर दिया। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, और लेंचो का पूरा भरोसा था गॉड में, दैट की गॉड वुड नॉट लेट देम डाई फ्रॉम हंगर, कि गॉड उसको मरने नहीं देंगे, किससे, हंगर से। आखिरी क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी, लेंचो गुस्सा क्यों आया जब उसने पैसे गिने, तो पता है आपको उसने तो 100 मांगे थे, मिले 70, तो उसे क्या लगा कि उन लोगों ने पैसे चुराए होंगे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, बल्कि, तो उसे गुस्सा आ गया, ठीक है गाइस। तो वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से ये टाइप अप किया गया है और बहुत हार्ड वर्क किया गया है ताकि आपके लिए नोट्स तैयार किए जाए, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए समझते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन ये था कि लेंचो गुस्सा क्यों हुआ जब उसने पैसे गिने, तो आंसर है लेंचो लेटर वॉज रिसीव बाय अ पोस्ट मास्टर, लेंचो को जो लेटर जो उसने भेजा था किसको मिला था, पोस्ट मास्टर को, हु ब्रॉट इट टू हिज बॉस, जिसको मतलब वो जो बंदा था बॉस के पास उसको लेके आया, लाफिंगली यानी कि हंसते हुए।
द पोस्ट मास्टर हु वॉज एन एमेबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था जो कि मिलनसार फेलो था, ही स्टार्टेड लाफिंग लाउडली, वो भी तेज तेज हंसने लगा, बट ही सून बिकेम सीरियस, वो क्या हो गया, तुरंत ही सीरियस हो गया। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड टू सी, और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था ये देखकर, द राइटर फॉर्म फेथ, कि लिखने वाले का भरोसा देखकर भगवान में। देन ही डिसाइड टू हेल्प हिम, तब उसने उसका हेल्प करने का फैसला किया। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, और खुद उसने सैलरी का एक हिस्सा दिया। बट ही कुड नॉट सेंड, बट ही कुड सेंड, वो भेज सका सिर्फ 70 पीसोस। When Lancho counted the money, जब लैंचो ने पैसे काउंट किए, he got angry, उसे गुस्सा आया, because he thought, उसने सोचा, God could not make mistake, भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, God गलती नहीं कर सकते हैं। He wrote another letter, उसने फिर से एक लेटर लिखा, in which he asked for rest 30 पैसे, जिसने उसने कहा कि मुझे 30 पैसे और चाहिए। But he instructed, उसने आधे मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्ट किया गॉड को, that not to send money through mail, कि मेल से पैसा मत भेजना, because post office employees are bunch of crooks, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो चोरों के झुंड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ शेयर कर